जय श्री नाथ जी। अभी हम पहुंचे हैं लक्ष्मणगढ़ के बहू धाम में, जहां इस वक्त भजन सम्राट रतिनाथ जी महाराज के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में देश भर से लोग पहुंचे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि रतिनाथ जी पूरी दुनिया भर में अपने भजनों के लिए प्रसिद्ध थे। आपको रतिनाथ जी का कौन सा भजन सबसे बढ़िया लगता है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज परम पूज्य अनंत तपस्वी शेखावाटी के सिद्ध संत रतिनाथ जी महाराज का समाधि का कार्यक्रम है। कल मरासरी का देवलोक गमन हो गया। ये हमारे शेखावाटी नहीं, पूरे भारत देश के लिए, संतों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी हम कभी पूर्ति नहीं कर सकते। मरासरी ने अपने चेतावनी भजनों से बहुत जन जागरण का कार्य किया है और सनातन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार अपने भजनों के द्वारा किया है। और आज मरासरी का हमारे बीच से जाना बहुत दुखद है। और आज 1 बजे मरासरी को समाधि का ये कार्यक्रम है, जिसमें हम सभी सम्मिलित होने आए हैं और श्रद्धांजलि स्वरूप अपने जो भाव है वो प्रकट करने और समाधि कार्यक्रम में आज पधारे हैं। रतिनाथ जी महाराज के बारे में जितने लोगों से हमने बात करी, जितने लोगों से सुना और आज तक हमने उनका जो जीवन देखा है, वो बताता है कि कैसे एक साधु संत को अपना जीवन यापन करना चाहिए। सही मायने में शेखावाटी के लोग रतिनाथ जी को एक पूर्ण संत के रूप में देखते थे और यही कारण है कि आज यहाँ पर बड़ी संख्या में आम जन पहुँचा है, दूर दूर से संत समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी के मन में ये पीड़ा है कि उनके अभिभावक के तौर पर, पूरे शेखावाटी के एक अभिभावक के तौर पर रतिनाथ जी महाराज जो आज तक उनके साथ थे, जिनका हाथ आशीर्वाद स्वरूप उनके साथ था, आज वो उन्हें छोड़कर देवलोक गमन कर गए हैं, शिवलोक गमन कर गए हैं। और इसका दर्द हर किसी इंसान की आंखों में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज शेखावाटी के महान संत श्री बहू के पीठाधीश्वर श्री रतिनाथ जी महाराज कल सुबह बम्बे में शिव गमन कर चुके हैं और आज उनकी समाधि दी जाएगी। 1 बजे का टाइम है, लेकिन थोड़ा भक्तों को देखते हुए समाधि के टाइम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और बाबा जी का एक भक्तिमय जीवन और बहुत ही शेखावाटी अंचल का पूरा राजस्थान, भारत, हृदय से हर व्यक्ति से लगाव था। जो आज एक लगाव देखो, ये कब से लाइनें लग रही है, टूट रही है, लोगों का आस्था है ये। और बड़ा सने लोग बाबा जी को अपने बीच नहीं पाके, बहुत कुछ आंखों में से आंसू भी झलक रहे हैं, दुख भी है, लेकिन जो ईश्वर की लीला है वो हम सबको मान्य है। और आने वाले समय में जो बाबा जी मार्गदर्शन बता के गए हैं, उन पे चल के उनको हमेशा हमारे हृदय के बीच में रखेंगे। पार्थिव शरीर से वो दूर गए हैं, लेकिन हमारे हृदय में हमेशा वो वास करेंगे और हमेशा हमारे बीच बने रहेंगे। आप सभी को जय श्री नाथ जी की। आज शेखावाटी अंचल में एक ऐसे संत के दिवंगत होने पर शोक की लहर है, जिन्होंने अध्यात्म, धर्म, संस्कृति के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। श्रद्धेय रतिनाथ जी महाराज न केवल शेखावाटी के लोगों के लिए लोकप्रिय थे, बल्कि देश के कोने कोने में और विदेशों तक उनके शिष्य फैले हुए हैं। इस प्रकार के संतों के कारण ही हमारी शेखावाटी की धरा संतों की, वीरों की धरती कहलाती है। महाराज श्री ने गौ सेवा, धर्म, संस्कृति
के लिए पूरा जीवन समर्पित किया और आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उनके चरणों में नमन करने के लिए उमड़ रहे हैं। ये उनके त्याग तप का प्रणाम है, उनकी सेवा का प्रतीक है। मैं ऐसे महान संत को प्रणाम करता हूँ और शेखावाटी के सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें इन संतों के पथ पर चल करके महाराज श्री के जो काम थे उन कामों को आगे बढ़ाए रखना है। उनके प्रति हमारी श्रद्धा ही हमारे कल्याण का कारण बनेगी, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। आज राजस्थान के एक बहुत बड़े संत का देवलोक हुआ है और बाबा जी महाराज जिस तरह से सहज भाव से आमजन से उनका एक रिश्ता था, हर व्यक्ति को ये लगता था कि बाबा जी महाराज से मेरा व्यक्तिगत ताल्लुकात है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मुझे भी आज यूँ लगता है कि जैसे कोई गार्जियन का जो है देवलोक हो गया। आज जिस सहज भाव से बाबा जी के पास में आता था, बराबर मेरा मिलाना जाना था, यहाँ इस धाम पे भी मेरा आना जाना था। बाबा जी महाराज जब सीकर पधारते तब भी, जयपुर पधारते तब भी, बॉम्बे और कलकत्ता में भी मेरा बाबा जी महाराज से कई बार मिलना हुआ। लेकिन उनको आज भी जैसे आंखों के सामने वो मौजूद हैं और उनका आशीर्वाद आज भी हम पे वैसे ही बना हुआ है। तो बाबा जी महाराज के बारे में तो आज मन व्यथित है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं उनसे मिला था और कुछ प्रसाद ले रहे थे, तो मुझे भी उन्होंने आदेश दिया कि मेरे पास बैठ करके और भोजन ग्रहण करो। तो मुझे भी वो सौभाग्य मिला उनके पास बैठ करके भोजन करने का। निश्चित रूप से राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में अपना एक उनका अस्तित्व था और सभी शहरों में, सभी प्रदेशों में जहाँ भी वो जाते, उनके अनंत सदस्य, उनके जो शिष्य थे वो हर वक्त वहाँ पे उपलब्ध रहते थे। और जब हर व्यक्ति को ये लगता था कि जैसे बाबा जी महाराज का उन पे व्यक्ति से विशेष रूप से उन्हीं पे सारा स्नेह है। मैं भी उन्हीं में से हूँ। आज मन कुछ व्यथित है, लेकिन ये होनी है, कौन टाल सकता है इसको। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो स्थान है जहाँ रतिनाथ जी महाराज को समाधि दी जाएगी। उसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ अभी से हो रही है। चार भाई है बाबू जी, रहे 2 भाणा ही रामोतार नाम हो जन्म को है। शुभनाथ जी महाराज के ने फतेह पर शिष्य बनया, ताई गया और फतेह पर आया, फिर गद्दी नरेश शुभनाथ जी महाराज बनाया आने हैं। और केसरीनाथ जी बाबू जी, शुभनाथ जी बाबू जी गुरु, फिर नवानाथ जी महाराज गुरु। फतेहपुर शुभनाथ जी के आया ना काना के चीरा आप ही दे लिया, बोले घर का ले जाओगा। कान फाड़ लिया, यहाँ पे मैं दूध आयो, फोन को नहीं आयो जाना। बोले 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 ठीक है। बोले फिर माँ ने बोला तरबीणी आ चीज़ मारी ही मार के ना आगी। बोलो तू यहाँ मत जाना कि मेरो बेटो रहने दे। बोले रहने दे। बोले जाना वह है जो बटाई रहेगा शुभनाथ जी गुरु। हाँ बटा फतेह पर रहा घर आया। कितने भाई हैं बाबा जी? 4 भाई है बाबा जी कितने? तीसरे नंबर का बाबा जी। कितने नंबर के? चौथा नंबर का। 2 बड़ी भाणा ही वह। आपका क्या नाम है? नंद किशोर नाम है मेरा। बाबा जी कितने साल के हो गए? 70 साल के। 70 साल का, 10-12 नहीं, गए थे उस वक्त? 10-12 साल का, 10-12 साल का था। 10-12 साल का माँ के साथ गया यार, पता बटे ही रहेगा करके। 10-12 साल का है।
अरे गर्मी सब गर्मी है ना तो खाली साधु साधु खाली साधु लोग खाली साधु लोग खाली साधु लोग खाली साधु लोग बस खाली साधु साइड हो जाओ एक बार साइड हो जाओ साइड हो जाइए अरे जाने अडीने 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 वेद ब्रह्माने खबर पाई धरती माता पिंड प्राणी आए तेरे पास ब्रह्म विष्णु महेश्वर साथ इतना समाधि गायत्री जाप संपूर्ण सहित गोदावरी क्षेत्र कोल्लागढ़ पर्वत अनुमान शिला पर बैठकर संपूर्ण जल्दी गुरु गोरखनाथ जी महाराज नवनाथ 84 में गादी बैठ कर उनके स्मरण सिद्धो आदेश हाँ पानी आड़ दो तंतु आड़ दो पानी काम कर दो पानी आड़ दो
भक्तों में इतना उत्साह हो रहा है कि ये श्रीनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए कितने बेताबू हो रहे हैं। और श्रीनाथ जी महाराज की असीम अनुकंपा इन भक्तों पर बनी रहे और श्री बहु धाम का आशीर्वाद हमेशा इन भक्तों के ऊपर सदैव बना रहे। बोल नाथ जी महाराज की जय। महान संत रतिनाथ जी महाराज का अचानक जाना शेखावाटी के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद है। हम सब लोग सारे क्षुब्ध हैं इस बात के लिए कि महाराज का आशीर्वाद जिस प्रकार से शेखावाटी की धरा पे हमेशा बना रहा है, पूरे देश विदेश के अंदर उनके लाखों करोड़ों की तादाद में भक्त हैं। और जब से समाचार जिसने भी सुना वो व्यक्ति अचंभित भी हुआ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि नवलगढ़ में संत समागम में महाराज श्री पधारे थे रात को 1 बजे तक। मैंने कई बार निवेदन किया कि महाराज अस्वस्थ हैं, आप पधारे थे, नहीं बोले राजू 1 बजे तक मैं रहूँगा तुम्हारे पास ही। तो बहुत आशीर्वाद था। हम लोग अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और महाराज श्री का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पे बना रहे। गौ माता के परम भक्त थे, जो अधूरे काम वो छोड़ के गए हैं। निश्चित रूप से सभी भक्त मिलकर उन कामों को हम लोग पूरा करेंगे। नाथ जी महाराज की जय। रतिनाथ जी बाबा जी खैर वैसे तो शरीर से हमें छोड़ के गए, वो हमेशा हमारे बीच हैं, हमेशा रहेंगे। बार बार एक ही प्रश्न आ रहा है कि इसे क्या क्षति है। तो कुछ क्षति, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं होती। ये हमारे माइत हैं, पूरी शेखावाटी हर घर के माइत मानते हैं। और हमारे हिंदू परंपरा में जिंदा व्यक्ति की तस्वीर मंदिर में नहीं लगाई जाती है, ऐसे हमारा मानना है। बाबा रतिनाथ जी ऐसे बाबा जी थे जिनके जिंदा रहते ही लोगों ने मंदिरों में उनकी तस्वीर को पूजा है। बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो एक ही बात कहूँ मेरी शेखावाटी भाषाओं में कि हमारे माइत हैं जो हमें छोड़ के चले गए शरीर से, उनका आशीर्वाद स्नेह हमेशा हम पे बना रहे। और नाथ जी महाराज ने सबसे बड़ी बात है कि यूथ को बहुत ज़्यादा एक सही रास्ता दिखाया। शेखावाटी में जो एक परिवारों की बॉन्डिंग है, शिक्षा है, एजुकेशन का लेवल है, ये सब हमारे नाथ संप्रदाय के संतों की बड़ी देन है। बाबा जी अमरनाथ जी के टाइम से परंपरा चली आ रही है। टाई का बहुत पुराना आश्रम यहाँ शेखावाटी में है। तो बस हम सब तो यही कहेंगे कि आज युवा की भाषा में हमको बहुत मिस करेंगे और सुबह शाम हम उनकी आराधना करते रहेंगे। वो हमारे हर वक्त जैसे पहले साथ थे आगे भी साथ रहें और वो शिवलोक में जहाँ भी हैं उनको एक भगवान अपने चरणों में स्थान दें। नमस्कार। आज हम बिल्कुल हमारे पूरा परिवार जो है, नाथ जी का परिवार जो है वो अनाथ हो गया। बिना उसके हम रह नहीं सकते। इस शेखावाटी अंचल के जो जितने भी आसपास के इलाके के हैं, जो भले हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान के अलावा जितने भी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, राजस्थान, दिल्ली के सब लोग आज इस बहु धाम में आए हैं और अपने पिता तुल्य, देव तुल्य रतिनाथ जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। उनके बिना सालासर और पुजारी परिवार का तो उनका बहुत बड़ा स्नेह था कि आज पुजारी परिवार भी जो है गुरुजी के बिना जो है वो अनाथ हो गया। आज हमारे परिवार के लोग जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम भगवान से, बालाजी महाराज और गौ माता से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो अभी तक हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बड़ी संख्या में बाबा जी के अनुयायी, बाबा जी के भक्त यहाँ पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुँचे। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई थी। उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ इतनी थी कि सभी लोगों को अंतिम दर्शन होना शायद संभव नहीं हो पाया हो।